हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो कहीं ना कहीं आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन। बेसिकली यहाँ पे आपके लिए जो है वो गुड न्यूज़ है। और ये गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए कि पहली मेरिट लिस्ट आउट कर दी है किसी एक और यूनिवर्सिटी ने, और वो यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको एडमिशन ले लेना चाहिए अगर आपका यहाँ पर नाम आया हुआ है। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जिसने अपनी पहली मेरिट लिस्ट को आउट किया था कल शाम में। तो मैं कल ही वीडियो बना के आपको देने वाली थी, लेकिन थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई। राजस्थान ने भी कल ही अपलोड किया था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, मैं आपको पहले राजस्थान की दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी गुजरात की बनाऊँगी। और मैंने जो पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है उसकी भी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है आपको, हमारे जो चैनल है उसी पे आप उसको देख सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं सारी जो लिस्ट वगैरह होती है वो अपडेट करती रहती हूँ, और सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो उनसे ही पहले नोटिस आ जाती है हमारे पास। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। टचवुड में बहुत अच्छे लोगों के साथ में हूँ। प्लस मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि गुजरात ने अपनी पहली मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है, और पौंडीचेरी ने भी अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया जो कि रैंक लिस्ट है। राजस्थान ने भी कर दिया है, और JMI ने भी कर दिया है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भी कर दिया है, जो कि तीनों की तीनों लिस्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप देख लीजिएगा, आपको वीडियो अपडेटेड है, आप वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो पहली मेरिट लिस्ट है यहाँ पर एक बार आप क्लियर कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट मेरिट लिस्ट, आप इसको पहले मत देखिएगा, पहले आप यहाँ लिस्ट में अपना नाम देखिएगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ एकेडमिक प्रोग्राम, और प्रोग्राम लिखा हुआ है फाइनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट अप्लाइड फॉर काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन। इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम की डिटेल अगर आपको इन्फॉर्मेशन में जाननी है तो इसकी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। प्लस यहाँ पे फाइनल लिस्ट आपकी क्लियर करी गई है, और उसके बाद यहाँ पे फाइनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट अप्लाइड, मतलब कि जो कि रजिस्ट्रेशन की लिस्ट आई हुई थी कि जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनकी। अब आप अपना पहला मेरिट लिस्ट देखिए, जैसे कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का आ गया है, सारे ही प्रोग्राम का आ चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे काहे की, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं MSc लाइफ साइंसेज की, तो हम लाइफ साइंसेज पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, और एक बार ज़रा हम मेरिट लिस्ट को देखते हैं कि क्या इसका मेरिट लिस्ट का डाटा रहा है। ओके, चलो यहाँ पे हम, ये गुजरात की पहली मेरिट लिस्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है पहले नंबर पे 6 तारीख को ये डेटेड हो गई थी। सॉरी, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन बिटवीन 6 to 12, मतलब आप अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक के बीच में। प्लस यहाँ पे आपको प्रोग्राम की फ़ीस भी इसी टाइम के बीच में सबमिट करनी होगी। यहाँ पे फॉर्म नंबर अपना देख लीजिए, नेम ऑफ स्टूडेंट आप अपना देख लीजिए, और ओरिजिनल कैंडिडेट की स्टूडेंट की ओरिजिनल कैटेगरी देख लीजिए, और जो मार्क्स हैं वो देख लीजिए, और जो ऑफ़र किया गया है वो कौन सी कैटेगरी को ऑफर किया गया है ये भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया अंजलि का जो आया ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, और 204 मार्क्स हैं इसके। और यहाँ पे देखिए परमार का यहाँ पे SC है, और 202 पे इसका एडमिशन यहाँ पे हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो हो ही जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे आप लाइफ साइंसेस का देखिए, लाइफ साइंसेस का लास्ट कितना गया हुआ है, लास्ट गया हुआ है यहाँ पे जनरल कैटेगरी का गया हुआ है 159। वो भी क्या है, वार्ड्स डिपेंडेंट्स एंड डिफेंट पर्सनल, मतलब यहाँ पे आपके पास कुछ कोटा लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको मिला है। जो शीबा है, शीबा अंसारी को यहाँ पे जनरल कैटेगरी से 159 मिला हुआ है। प्लस यहाँ पे PWD कैटेगरी अगर आप देखोगे तो 107 तक मिला हुआ है, और अगर यहाँ पे आप EWS का देखोगे तो 159 लास्ट गया हुआ है, और इफ़ आप यहाँ ST का देखोगे 132 और SC का देखोगे 144। तो देखिए गुजरात में थोड़ा सा हाई जाता भी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाएगा, अगर आपके कम मार्क्स हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा थर्ड लिस्ट तक की, क्या पता नाम आपका आ जाए। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बोली थी कि आप पूरी तरह से डिपेंड मत रहो किसी भी एक यूनिवर्सिटी पे। अगर आपने अभी भी आपके पास ऑप्शन नहीं है तो अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं रजिस्ट्रेशन, तो उनका रजिस्ट्रेशन देख लीजिए। और अगर आपको जानना है किस किस यूनिवर्सिटी का चल रहा है तो आप हमारा लाइव सेशन वाले उस पर चले जाना, लाइव सेशन पे उसमें चले जाइएगा, और लिखा होगा ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लास्ट डेट एंड मेरिट लिस्ट अपडेट। तो उसी में मैंने सब कुछ बताया भी कौन कौन यूनिवर्सिटी का अभी भी चल रहा है रजिस्ट्रेशन, जिनकी अभी डेट बाकी है। तो आप अगर यहाँ पे नहीं फॉर्म फिल कर पाए हो, या यहाँ पे अगर आपको चाहिए था, अगर आपका नाम नहीं आया है और आपने ऑप्शन में भी कुछ नहीं रखा है, तो अभी आपके पास मौका है, जाइए। और मैंने जो जो उस वीडियो में बोला है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ओपन काउंसलिंग भी अपनी करा रही हैं।
कि मतलब वहाँ जाएँ और डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन में नहीं हो पा रहा है कुछ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है JMI पे। JMI की हम मेरिट लिस्ट को क्लियर करने वाले हैं कि कैसे आपको उस मेरिट लिस्ट को देखना है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। आपको जो इसमें फ़ीस है वो सबमिट करनी है 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में। अब बच्चों अगर आपकी इसके बारे में और कुछ जानना है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम एक बार डिटेल में देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो और अपनी लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या क्या आया हुआ है। अब यहाँ पे एक बार देख लो, नीचे जो लिखा हुआ है यही चीज़ लिखी हुई है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले जो बच्चे हैं वो अपनी फ़ी को पेमेंट कर दें और जो लिंक है वो एक्टिव रहेगी 12 तारीख तक की। ठीक है, 12 तारीख तक की यहाँ पे एक्टिव रहेगी। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। प्लस यहाँ पे हम एक बार बात करते हैं किसके बारे में, जो ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये लोग अपना डिटेल देते हैं कि भाई हमारे डिटेल के अकॉर्डिंग चलिएगा, क्योंकि पता चले आप लोग सोचो कि नहीं अभी 3-4 दिन हैं, तो आप 3-4 दिन मान के मत चलो। जो देखना है यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ वो देखिए। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे हम अगर एडमिशन लेने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको ये पढ़ना है। तो ये देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो वहाँ पे दी हुई है। प्लस आपको उसकी देखने की अब ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग एडमिशन, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ड्यूरिंग एडमिशन इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड सम ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट्स एंड द एडमिशन शैल बी कंसीडर्ड प्रोविजनल एडमिशन। तो उस टाइम पे प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा आपका। आगे आकर के जब आप पूरा पेंडिंग डॉक्यूमेंट वगैरह दोगे तो उसके बाद आपका कंप्लीट होगा। और पेंडिंग डॉक्यूमेंट जो आपको हैं वो देना कब पड़ेगा, वो देना पड़ेगा 13 सितंबर को। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एनी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। ये 13 सितंबर जो है, 13 सेमेस्टर मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, सितंबर, 13 सितंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। आपको 13 सितंबर तक ही आपको सब कुछ यहाँ पे फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा। अपनी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो आपके पास अभी टाइम है, उसके लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ऊपर भी वही चीज़ लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट 13 सितंबर तक पूरे यहाँ कंप्लीट करके दे देने हैं। माइग्रेशन हो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो, और अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी आपको पॉजिटिवली बिफोर जो भी रहा है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज, अगर उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है तो आप 13 तक के यहाँ पे दे दीजिएगा। अब यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर देखना है तो इस तरह की आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। प्लस आपको ये लिखना है नीचे कि अगर कुछ भी दिक्कत होगी और वैसे अपडेटेड रहना, और अगर अपडेटेड नहीं रहोगे तो भैया वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबल रहो, अपडेटेड रहो। ये देखिए 5 तारीख की डेट है, 5 तारीख को ही ये लिस्ट आई हुई थी, तो इसको आप पूरा ज़रूर से पढ़ लेना। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, द हॉस्टल अलॉटमेंट शैल बी डिक्लेयर सेपरेटली बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ पे हॉस्टल की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी जब भी यहाँ पे हॉस्टल में वैकेंसीज़ होंगी। ओके, सो एवरीवन, इतना सारा सब कुछ आपके लिए था, आप देख लीजिए। और कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए नहीं है अभी के लिए फ़िलहाल। और अगर आपको देखना है तो यहाँ पे ऑनलाइन फ़ीस लिंक देख सकते हो। ऑनलाइन लिंक यहाँ पे जो दी हुई है ना, यहाँ पे सी डिटेल पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये लिंक आपकी ऐसे ओपन होकर के आ जाएगी। और इस लिंक पे जा करके आपको अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना है। और फ़ीस को सबमिट करने के बाद आपको अपने डिपार्टमेंट में फैकल्टी मेंबर को कॉल करके बात कर लेनी है कि सर मैंने अपनी फ़ीस को सबमिट कर दिया है, वहाँ तक का क्या डाटा पहुँच गया, अब हमें सर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अभी मैंने टैब में ओपन कर रखा है इसलिए नहीं दिखा रहा है। और जब आप लैपटॉप में ओपन करेंगे तो यहाँ पे या फिर आपको ऊपर साइड में यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है या कोई भी डाउट है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। दोनों की लिंक हमारे होम पेज पे यूट्यूब के मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनका भी हो गया, नहीं हुआ है वो आप परेशान ना हो, आपके पास ऑप्शन में बहुत कुछ है। 10 से 12 लाइव सेशन हमारा रोज़ के रोज़ होता है, आप उसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।